कहने लोग छोड़ देंगे, इतना दफा मैंने एक कलंक लगा दिया। हालांकि मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, मेरे पे झूठे इल्जाम लगा के। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मलक आरफ। आज हम एक कसूर की आजकल काफ़ी वायरल स्टोरी चल रही है कि एक माँ को उसके लय पालक बेटे ने और बहू ने जो है वो मारपीट करके घर से निकाल दिया है। इसके मुतल्लिक़ हम हक़ाइक़ जानेंगे मुकम्मल हकीकत के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो जिस पर इल्ज़ाम आयद किया है ज़ईफ़ुल उमर ख़तून जो है 80 साला अरशद बीबी ने कि उसके बेटे ने उसको घर से निकाल दिया। उसका बेटा जो है वो तजम्मल उर्फ हाजी यासर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सऊदी अरब से वापस आए थे। उसके बाद यहाँ पे कसूर में वो गाड़ी की ड्राइविंग करके अपनी मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहे हैं। घर के मकान का मसला है, इशू घर के मकान का है। सबसे पहले हम बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कि सगी वालदा है या सौतेली? अगर सतीली होती और सकी होती तो ऐसे जो उन कर रही हैं, मैं तो उनको सकी से बढ़कर समझता रहा, लेकिन उन्होंने तो मेरी ना इज्जत का देखा ना मुझे कहीं का छोड़ा। और सिर्फ एक पैसे के लिए और सिर्फ एक ऐसे निज़ाम के लिए उन्होंने सारा सिस्टम मुझे ये ख़राब किया कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और मेरी इज़्ज़त के बारे में भी नहीं सोचा। और जो भी मामला थे कुछ भी, हालांकि मैं बाहर से उसे खर्चा भी भेजता रहा बाकायदा। जब वो नीचे आए हैं, जो आप मकान वो दिखा रहे हैं कि ये मुझे निकाल के यहाँ रख दिया, ये जब मेरे वालिद जिसने मुझे पाला था उसने वो खुद ही लेके आए थे नीचे। वो बोलते थे हम ज़ईफ़ुल उमर हैं, हमसे ऊपर से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जाता, हम नीचे रहेंगे। कोई मामला तो ऐसा नहीं था कि हम वैसे अगर लड़ाई झगड़ा वो एक मेरी बीवी का और सास का, वो तो हर घर का मसला है। ये नहीं है कि वो हमारे घर का मसला है, हर घर का यही मसला है। इसमें कोई मेरा कोई लेना देना नहीं, या मैंने उसके कभी कोई उसके हक़ में तलफ़ी नहीं की। जब बाबा जी फौत हुए हैं और उनके 15-20 लाख रुपया उनके अकाउंट में था, वो भी इसके नाम ही है, इसके पास ही है। बाकायदा 15,000 रुपये महीना जो ख़र्चा है वो भी हम दे रहे हैं उसे। और उसको बाकायदा खाना वगैरह भी देते थे, सारा कुछ। वो लेकिन है कि दूसरे आसपास के लोग और सब उसके बकावे में आके उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ ये कदम उठाया है। और इसमें हमारा 1% भी मैंने उसको मारा हो या उसको गाली निकाली हो या उसको कुछ कहा हो या उसको मैंने किसी किस्म का भी कोई, मैं इसका कुरान पे हलफ देता हूँ। मैं कुरान पे हलफ दे के ये इस बात की गवाही देता हूँ कि मुझे जहाँ मर्ज़ी जिस मर्ज़ी जगह पे हलफ दे के पूछ ले, कुरान मेरे हाथ पे रख के पूछ ले कि मैं इस मामले में कोई बिल्कुल भी मैं बेकसूर हूँ। मैंने उनको कभी ना मारा है, ना कोई गाली निकाली है, ना मेरी बीवी ने उनको मारा है। फिर ये बताइएगा आखिर मसला क्या है, कहाँ पे मसला है, कौन ये सारा कुछ कर रहा है? उस अम्मा जी को कौन बरगला रहा है, कौन आपके ख़िलाफ़ कर रहा है? मसला है कि उसका एक भांजा है मंजूर, वो उसको सिर्फ लगा के मकान हथियारने के चक्कर में सिर्फ उसका एक मिशन है कि मकान ये जो मुझे दो और इसको ऐसे करो, क्योंकि वो उसका भांजा है। मैं उसका यानी सका बेटा नहीं हूँ, इसीलिए शायद माँ होती तो मेरी शायद ये ना करती जो इसने की है। लेकिन बात है कि मुझे ये बताना था कि ये इसने क्यों किया। एक पैसे के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक पैसे के लिए, जगह के लिए इंसानी रिश्ता कुछ भी नहीं होता। इसके लिए मैंने सारी ज़िंदगी इसके पीछे ख़त्म कर। मेरी 40 साल उम्र है, मुझे इनको पाला, क्यों पाला, मेरे क्या, मैं अगर सही नहीं था 40 साल तक कैसे निज़ाम इनका चलता रहा। मैं बाहर सऊदी अरब गया, मैं इनको कमाई करके नहीं भेजता रहा, इनको उम्रे नहीं कराए, इनको खर्चा नहीं देता रहा, इनका देखभाल नहीं करता रहा। ये पहले भी कहाँ थी, पहले भी इसको मेरे खिलाफ़ कभी इसने कोई रिपोर्टिंग की हो या किसी को किसी ने निज़ाम। आप उस अम्मा जी को घर का खाना आप देते हैं, खर्चा देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसकी जो खिदमत सेवा जो करनी चाहिए वो करते हैं? हम उसको सब कुछ देते थे, सब ही मामलात। लेकिन ये जो आसपास के लोग हैं यही बात है, ये वो बोलते हैं इनको दे के जाती है, ये कहते हैं ये सही नहीं है, ये पका, ये ऐसा पका है, ये खाना सही नहीं पकाती, तुम्हारी जो बहू है वो ऐसी है, फलान है, डमकान है। सिर्फ उनको लोगों की बातों में आके, लोगों के बकावे में आके वो ये सब कर रही है और बहुत गलत कर रही है। कोई भी माँ
ऐसी नहीं होगी जो अपने बेटे को इस तरह जलील करे। मेरी यही उससे ख्वाहिश है कि ये कि दरख्वास्त है कि किसी का माँ के नाम पे इतना बड़ा धब्बा ना लगाओ कि माँ लोग कहना छोड़ दे कि माँ कहना लोग छोड़ दे कि इतना धब्बा माँ ने लिखा, माँ नाम पे उसने एक कलंक लगा दिया। हालांकि मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगा के सारा मोहल्ला इकट्ठा करके और सारे वो अब खुद इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ बोल रहे हैं इसका कौन है, इसका किसी ने है, ये ऐसे है। जब यही तो मामलात है, अगर ये तुम्हारा भांजा या भतीजा पहले कहाँ था इतना अरसा, जब वो मेरे वालिद वो ज़िंदा थे उस वक्त ये कहाँ था, उस वक्त ये आगे से मुतालबा क्यों नहीं किया। ये आज ही ये सारा ऐसा मामलात होने थे, इसने मुझे जलील करके रख दिया है। मेरे बच्चे हैं, कल को मैं वो कैसे मैं उनकी शादी करूँगा, मैं उनको क्या कैसे करूँगा, मुझे तो इन्होंने बहुत जलील करके रख दिया है। अल्लाह जानता है कि मैं उसका हर हकूक़ पूरा करता रहा हूँ। मैं कुरान पे हलफ देने को तैयार हूँ कि उसको खर्चा भी मिलता है, उसके पास पैसे भी है। ये सारा गली मोहल्ला और ये सारे जो है ये रल मिल के मुझे बदनाम कर रहे हैं और मेरे खिलाफ सिर्फ मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं, इस पर प्रेशर डालेंगे, इसको ऐसे करेंगे, जो मर्ज़ी मनवाएंगे और मुझे जलील कर रहे हैं। मेरे बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, नीचे आके गालियाँ निकालते हैं, धमकियाँ देते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। मेरी सब लोगों से ये अपील है कि अगर किसी को कोई खुदा को हाज़िर नाज़िर जानता है कि अगर किसी कहता है कि अल्लाह ज़िंदा है, अल्लाह है या अल्लाह कहीं पे कोई निज़ाम दुनिया का है, वो मस्जिद में आके मेरे साथ बैठ के मेरे को कुरान पे हरफ रख के मुझसे पूछ ले कि मैंने उसको मारा हो या उसको मैंने गाली दी हो या उसको मैं किसी किस्म का इसी वजह से मैंने थोड़े अरसे से उसको पीछे हट गया। मैं मोटरसाइकिल भी नीचे जो खड़ी होती थी वो मैं किसी बच्चे को भेजता हूँ, वो निकाल दे, खड़े कर दे, ताकि ये लोगों के चक्कर ये बकावे में आ चुकी है। ये मुझे बाद में ऐसे कहीं कोई निज़ाम में ना फंसा दे या मेरे बुते इल्ज़ाम ना लगा दे, क्योंकि माँ ही होती है, क्योंकि माँ का रुतबा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सारी बात सुनी, अश्कबार आंखों से एक बेटा जो लैब पालक बेटा जिसे कहा जाता है, हालांकि वो अपनी सगी माँ से बढ़ के उससे प्यार करता है। उसका कहना है कि मेरी माँ जो है वो लोगों के बहकावे में आके, अगयार के बहकावे में आके, उनकी बातों में आके मेरे ख़िलाफ़ हो गई है और मेरे ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही है, दरख्वास्तबाजी कर रही है। अब इसका मुतालबा ये है, ये अभी भी आप देख सकते हैं वो रो रहा है, और अगर वो माँ मुझे देख रही है और इस बंदे को देख रही है तो फिर आपको मैं समझता हूँ कुछ कहने की अब ज़रूरत नहीं बाकी रही। अगर आपको आंसुओं पे भी यकीन नहीं तो फिर आप शायद कि किसी बात पे भी आपको यकीन नहीं। आप जिस उम्र में हैं वहाँ पे आपको सिर्फ अपनी आखिरत के लिए सोचना चाहिए, दुनिया के लिए सोचना चाहिए, अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए। उस बच्चे के लिए जिसको आप बेटा कह के पुकारती रही हैं, उसके बच्चों को अपने बच्चे समझती हैं, तो उनके लिए खुदारा आप कुछ सोचें। और उसके बाद जो है जितने भी नाजरीन जिन्होंने इनकी पहले वाली वीडियो जो इनके ख़िलाफ़ चली है उन्होंने देखी है, वो आज की वीडियो को लाजमी देखें भी और इसको शेयर भी करें, ताकि एक माँ और बेटे की सुलह हो सके। और सुलह में अल्लाह राज़ी होता है। जो लोग इनमें दरार पैदा कर रहे हैं, मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह से खौफ खाएँ, अल्लाह से डरें। आखिर आपने भी मरना है, ये जायदादें, ये पैसा, ये सारा कुछ ये यहाँ पे ही पड़ा रहना है, ये किसी ने साथ लेके नहीं जाना। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।